जब हम अच्छे कर्म करने की बात करते हैं तो श्री कृष्णा की वाणी और उनके उपदेशों का महत्व अपार होता है। श्री कृष्णा भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं और गीता के रूप में हमारे जीवन में महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करते हैं। उनकी वाणी से हमें अनेक तत्वों का ज्ञान मिलता है जो हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। गीता में श्री कृष्ण के द्वारा कही गई एक महत्वपूर्ण बात है। हमें इसे समझना चाहिए कि अच्छे कर्म करने के लिए हमें कर्मफल की चिंता छोड़नी चाहिए और सिर्फ अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। जीवन में सभी कर्मों का महत्व होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह अच्छे इंतजाम और नेतृत्व के साथ करें। आपके कर्म आपकी व्यक्तित्व और समर्पण को प्रतिष्ठित करते हैं। जब आप कर्म करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप उसे पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। जो कुछ भी करें उसे पूरी तत्परता, निष्ठा और उत्साह के साथ करें। अपने कर्मों में आपकी प्रेम, समर्पण और निःस्वार्थता की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। कभी कभी हम कर्म करने के बाद फल की चिंता में खो जाते हैं और उससे हमारी मनोदशा प्रभावित हो जाती है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया है कि हमें केवल कर्म करने के लिए समर्पित रहना चाहिए और फल की चिंता को त्याग देना चाहिए। अच्छे कर्म करने से हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हम स्वयं को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का आदर्श बनाएं और उन्हें समर्पितता से करें। यदि हम सभी लोग अपने कर्मों को इसी भावना के साथ करें तो हम एक उज्ज्वल, धर्म संपन्न और सद्भावपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। श्री कृष्ण की वाणी से हमें यह सिखाया जाता है कि अच्छे कर्म करना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें समर्पण, सेवा, निःस्वार्थता, प्रेम और सत्य के माध्यम से अपने कर्मों को पूरा करना चाहिए। इससे हम अपने आप को व्यक्त करते हैं और दया श्री कृष्ण के वाणी से अच्छे कर्म करने की मोटिवेशनल संदेश का एक उदाहरण है। हालांकि कृष्ण भगवान की वाणी में और गीता में भी आपको और अधिक संदेश मिलेंगे जो आपको आदर्श आचरण के बारे में संदेशित करते हैं। आप गीता के अध्ययन द्वारा अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और श्री कृष्ण की बातचीत के माध्यम से अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपना सकते हैं। कर्मयोग श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को अपने कर्म में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उसे अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। कर्मयोग के माध्यम से एक व्यक्ति सच्ची मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कर्मफल की आकांक्षा न करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति को सिर्फ कर्म करना चाहिए, लेकिन उसे अपने कर्मफल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। उनका कहना है कि हम कर्म करें, लेकिन उसके फल पर नियंत्रण नहीं रख सकते। निःस्वार्थ कर्म कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्म स्वार्थ से मुक्त होने चाहिए। हमें भलाई के लिए कर्म करना चाहिए, न कि किसी नए फल की आशा में। अपने कर्मों को निःस्वार्थी भाव से करने से हम आनंद, समर्पण और आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं। सच्ची भक्ति भगवान कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्म करने के लिए उसे सच्ची भक्ति के साथ करना चाहिए। यह मानव देवता के बीच एक आनंदमय संबंध है जिसमें निःस्वार्थी प्रेम और समर्पण की भावना होती है। धार्मिक जीवन श्री कृष्ण ने बताया है कि सच्चे कर्मयोगी को एक धार्मिक जीवन जीना चाहिए। धार्मिकता शांति, संतोष, समय और संतुलन को लाती है और हमें आत्मिक विकास में मदद करती है। ये केवल कुछ महत्वपूर्ण संदेश हैं जो श्री कृष्ण ने दिए हैं। उनके श्रीमद् भगवद गीता में और भगवत पुराण में आप और अन्य स्रोतों में भी और उनकी आध्यात्मिक वाणी में और भी गहराई मिलेगी।
यह सभी मूल्यवान संदेश आपको अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करेंगे और आपको सामर्थ्य प्रदान करेंगे कि आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें।